हेलो गाइस। आज भी मैंने गोल्ड में सेल ट्रेड डाली हुई थी और उसका परफेक्ट टीपी हिट हो चुका है। तो आज के ट्रेड का सेटअप क्या था, कितनी देर मैंने वेटिंग करी, किस तरीके से फेक ब्रेकआउट से बची, किस तरीके से प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट किया, अगर ये आपको देखना है तो कंटिन्यू रहिए इसी वीडियो में। तो चलिए स्क्रीन पर देखते हैं। तो देखिए, आज मैंने गोल्ड सेल करा हुआ है। आपको लगेगा बहुत सारा मैंने लाइंस वगैरह ड्रॉ करी है, लेकिन देखिए अगर एक प्रॉपर ट्रेड सेट करना हो, रैली पकड़नी हो, तो थोड़ी वेटिंग और थोड़ा सा बैक हिस्ट्री चेक करनी पड़ती है। तो ये जो वाली वाइट लाइन है, ये आपको दिख रही है, वो मैंने ड्रॉ करी है प्रीवियस सपोर्ट से। ओके, यहाँ देखिए स्क्रीन पर, यहाँ मैं आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। इस वाले पैच में मार्केट ने सपोर्ट लिया था, वही लाइन मैंने ड्रॉ करी और आगे चलकर यहाँ मार्केट ने उसी टाइम पर क्या करा है, मतलब उसी लाइन पर मार्केट ने क्या करी है, सपोर्ट बना लिया। तो आपको ये कंसेप्ट पता होनी चाहिए, या फिर आपको ये कंसेप्ट पता हो सकती है, जब भी मार्केट एक सर्टन लेवल पर या प्राइस पर बार बार सपोर्ट ले रहा है, तो आगे चल के उसी लाइन पर मार्केट, वो लाइन अगर ब्रेक करके नीचे आ जाती, क्या करती है, उसी लाइन पर अपना रेजिस्टेंस बना लेती है। उसके ऊपर वो जाने की कोशिश तो करती है, लेकिन जा नहीं पाती। तो वही फंडा मैंने यहाँ रखा है। तो देखिए, इस वाले रेक्टेंगल में जहां मार्केट आपकी सपोर्ट ले रही थी, वही रेजिस्टेंस ले रही है। लेकिन जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये वाले जो मोमेंटम्स है मार्केट में, ये निकाल देती हूँ, ये वाले जो मोमेंटम है मार्केट में, बहुत ही छोटे छोटे मोमेंट्स है। और इस जैसे पैच में मैं बेसिकली ट्रेडिंग अवॉइड करती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ जो ये लाइन बनाई है, उसके बाद मैंने देखा कि मार्केट में बहुत देर से रैली नहीं आई, अगर आई भी है 2-3 कैंडल में ख़त्म हो चुकी है। तो मैंने ये वाली लाइन ड्रॉ करी, सिंपली एक डाउन ट्रेंड। ओके, तो उसके बाद मैंने देखा जब मार्केट ने सपोर्ट लिया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाले दो पैच, ये वाले दो लोज को पकड़कर मैंने यहाँ एक अप ट्रेंड ड्रॉ करा है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक का अप ट्रेंड। तो देखिए, अब मुझे क्या पता है, मैंने डे का एनालिसिस करा था, 4 आवर्स का एनालिसिस करा था, 1 आवर का भी करा था, और उसके अकॉर्डिंग मुझे पता था कि अब इस टाइम पर मार्केट मोस्टली डाउन ट्रेंड ही कैरी करेगा या फिर मार्केट ड्रॉप होने वाली है। तो इसीलिए मैंने ये मेरा सेटअप बना लिया और मैं एंट्री कब, वैसे तो मार्केट यहाँ से गिरी है 4216 से, लेकिन मेरे सेटअप के हिसाब से देखिए मेरी एंट्री हुई है 4199 को। तो ये क्यों हुआ, चलो समझते हैं। फर्स्ट तो मैंने देखा कि मार्केट को ये वाला जो पैच है यहाँ, ये ब्रेक करना चाहिए। तो मार्केट ने सक्सेसफुली वो ब्रेक करा। उस पॉइंट के नीचे एक कंफर्मेशन चाहिए था। कंफर्मेशन हमेशा मैं कैंडल क्लोजिंग के बाद लेती हूँ। तो ये वाली जो रेड कैंडल है आपको यहाँ दिख रही है, थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। अब देखिए, ये वाली रेड कैंडल ने क्या करा, मुझे कंफर्मेशन दे दिया। उसके हिसाब से मैंने यहाँ एंट्री लगाई 4199 को, और टारगेट जो है मैंने यहाँ, और टारगेट यहाँ तक ही क्यों रखा है, $16 की मूवमेंट मैंने क्यों रखी है, ये थोड़ी देर में एक्सप्लेन करेंगे। और फिलहाल रिस्क के बारे में सोचते हैं। तो मोस्टली रिस्क जो है मैंने $5 की रखी है, 1:2 का रेशियो रहा मेरा। तो देखिए, यहाँ ऊपर चलकर मार्केट में यहाँ तक का, मतलब 4208 का मैं टारगेट, 4280 का मैं एसएल यहाँ तक का लगा सकती थी, या फिर मैं वहाँ तक का ही लगाती हूँ। लेकिन एक प्रॉपर ब्रेक होने की वजह से मैंने ये टारगेट इसके, जो मेरे कंफर्मेशन कैंडल थी, उसके हाई पर रखा है। आगे चल के देखिए,
मैंने एंट्री क्यों करी ये मैं आपको बताती हूँ। अप ट्रेंड का ब्रेकआउट आया, ओके। ये जो यहाँ आप देख पा रहे हो, ये जो मैंने डाउन ट्रेंड की लाइन ड्रॉ करी थी, ये फेक ब्रेकआउट रहे, ये वाले भी सब फेक ब्रेकआउट रहे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था कि मार्केट अप मूव तो अभी देने वाली है ही नहीं। सो ये कंफर्म हो गया कि सेल ट्रेड करना है। सेकेंड थिंग देखिए, यहाँ जो बना है वो ट्वीजर टॉप बना है, कैंडलस्टिक का कंफर्मेशन भी मैंने लिया यहाँ, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ देख सकते हो आप, ट्वीजर टॉप बना है। ट्वीजर टॉप क्या करता है, ट्वीजर टॉप बनने के बाद मार्केट में एक डाउनफॉल आता है, लेकिन वो ट्वीजर टॉप चार्ट के टॉप पे बनना चाहिए। तो ये कंफर्मेशन और हो गया कि मार्केट अब सेल को ही जा रही है। तो आपने दो कंफर्मेशन लिया। थर्ड कंफर्मेशन ये था कि अप ट्रेंड का क्या हुआ, ब्रेकआउट। ये वाली जो रेड कैंडल ने उसने ब्रेक करा, नेक्स्ट वाली कैंडल ने कंफर्मेशन दिया। तो तीन कंफर्मेशन हो जाने के बाद जाकर मैंने यहाँ एंट्री बनाई, ओके। अब लास्ट पॉइंट, मैंने टारगेट यहाँ तक का ही क्यों रखा। तो देखिए, ये वाला जो ग्रे पैच आपको दिख रहा है यहाँ, वो सिंपली एक एफवीजी है। सिंपली एक एफवीजी है। एफवीजी में होता क्या है, फेयर वैल्यू गैप होती है, वहाँ मार्केट्स की कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग रहती है और वो ऑर्डर्स कैरी करने के लिए मार्केट वहाँ तक आता ही आता है। उसी के वजह से मैंने अपना जो टारगेट है उस एफवीजी के बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर रखा है। एफवीजी का अगर रेंज देखें तो वो 4183 और 4179 तक का है, लेकिन मेरा जो टारगेट मैंने रखा है वो कहाँ तक का है, 4183 का, बिल्कुल उसके करीब। पता है मार्केट जब भी उस बॉक्स में आएगी वहां से बाउंस बैक कर जाएगी, लेकिन यहाँ देखिए मेरा टारगेट हिट हुआ है और उसके बाद ही मार्केट ऊपर चली गई है। तो आज के ट्रेड में मैंने कितने डॉलर्स की मूवमेंट ली, सिंपली आपको यहाँ दिख जाएगा, 16.25 डॉलर्स की मूवमेंट मैंने आज कैप्चर करी है और मेरा एसएल था 5.6। तो आज के दिन में प्रॉपर टारगेट हिट हो चुका है। मिलते हैं कल के वीडियो में, तो तब तक के लिए ट्रेड विद शिवानी चैनल को सब्सक्राइब कर देना।